शिव महापुराण, रुद्र संहिता, सृष्टि खंड, अध्याय 11। मनु और शत्रुपा का वंश विस्तार काव्य। जब दो हृदय मिले तब सृष्टि ने लिया आकार, उन्होंने बोया बीज, फैला मानव का संसार। धर्म की नींव पर जब आदि दंपति ने राह चुनी तब युगों युगों तक चली उनकी पवित्र धुनें। आओ देखें कैसे वंश की शाखाएं फूटी थीं और क्यों सभ्यता की पहली डोर नहीं टूटी थी। कथावाचक की शैली में कहानी प्रिय श्रोताओं, मनु और शत्रुपा, ये आदि दंपति ब्रह्मा जी के आदेश से धर्म और प्रेम के साथ रहने लगे। उन्होंने पूरी पृथ्वी पर मानव जाति को स्थापित करने का कार्य आरंभ किया। मनु ने राजधर्म की नींव रखी और शत्रुपा ने गृहस्थ धर्म को निभाया। उन्हें 5 संतानें प्राप्त हुईं, 2 पुत्र, प्रियव्रत और उत्तानपाद, 3 पुत्रियां, आकुति, देवहूति और प्रसूति। ये पांचों संतानें ही आगे चलकर संपूर्ण मानव जाति और अन्य देव योनियों के उद्गम का आधार बनी। आकुति का विवाह प्रजापति रुचि से हुआ। देवहूति का विवाह प्रजापति कर्दम से हुआ, जिनके यहाँ स्वयं भगवान कपिल, सांख्य दर्शन के प्रणेता, ने अवतार लिया। प्रसूति का विवाह सबसे महत्वपूर्ण प्रजापति दक्ष से हुआ। इनमें से राजा उत्तानपाद का वंश आगे चलकर बहुत प्रसिद्ध हुआ, जिनके पुत्र ध्रुव ने अपनी अटल तपस्या से ध्रुव तारे के रूप में आकाश में स्थायी स्थान प्राप्त किया। वहीं प्रियव्रत ने पृथ्वी को 7 द्वीपों, जम्बूद्वीप आदि में विभाजित करके शासन की व्यवस्था स्थापित की। इस प्रकार मनु और शत्रुपा के माध्यम से मानव सभ्यता की नींव पड़ी। यह वह समय था जब धर्म ही मुख्य था और चारों ओर शांति व समृद्धि का वास था। जिज्ञासा भरा वाक्य प्रजापति दक्ष और उनकी पत्नी प्रसूति ने जब अपने वंश का विस्तार किया तब उनकी 50 पुत्रियों में से 13 पुत्रियों का विवाह किससे हुआ और वे 13 पुत्रियां आगे चलकर किन किन महान वंशों की माताएं बनी। अध्याय 12। दक्ष की कन्याएं और सृष्टि का जटिल विस्तार काव्य। एक पिता ने अपनी प्रिय संतानों को सौंपा ताकि जग का सारा अंधकार कांप जाए। 13 कन्याएं बनी वंश का उद्गम स्रोत, जिनसे जन्मा देव, जिनसे जन्मा असुर का क्रोध। ये कथा है उस मूल की जहां सब एक थे, फिर कैसे देवता और दानव के बीच भेद थे। कथावाचक की शैली में कहानी प्रिय श्रोताओं, अब कथा सृष्टि के सबसे बड़े वंश वृक्ष की ओर मुड़ती है। प्रजापति दक्ष की गिनती उन प्रजापतियों में थी जिन्हें सृष्टि को तेजी से बढ़ाने का कार्य सौंपा गया था। दक्ष की पत्नी प्रसूति से उन्हें 50 कन्याएं प्राप्त हुईं। दक्ष ने इन कन्याओं को योग्य ऋषियों और देवताओं को सौंपकर सृष्टि में संबंध स्थापित किए। 10 कन्याएं धर्म को दी गईं, 13 कन्याएं महर्षि कश्यप को दी गईं, 27 कन्याएं चंद्रमा को दी गईं, जो 27 नक्षत्र कहलाए। इनमें से महर्षि कश्यप से विवाहित 13 कन्याएं ही सृष्टि के सबसे महत्वपूर्ण वंशों की माताएं बनी। इनमें से कुछ प्रमुख हैं। अदिति, इनसे 12 आदित्यों, सूर्य, इंद्र आदि का जन्म हुआ, जो देवता कहलाए। दिति, इनसे दैत्यों, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष आदि का जन्म हुआ, जो असुर कहलाए। दनु, इनसे दानवों का जन्म हुआ। विंता, इनसे गरुड़, पक्षियों के राजा का जन्म हुआ। कद्रू, इनसे नागों, सर्पों का जन्म हुआ। इस प्रकार दक्ष की पुत्रियों के माध्यम से देवता, दैत्य, दानव, मनुष्य, पशु पक्षी सभी का जन्म हुआ। ये सब रिश्ते में भाई बहन या चचेरे भाई थे। यहीं से देव, सत्य के समर्थक, और असुर, मोह के समर्थक, के बीच शाश्वत संघर्ष की नींव पड़ी। जिज्ञासा भरा वाक्य। दक्ष की सबसे प्रसिद्ध और प्रिय पुत्री सती का विवाह किसके साथ हुआ और यह विवाह ही आगे चलकर एक ऐसा महाविनाशकारी यज्ञ का कारण क्यों बना। अध्याय 13। कश्यप, अदिति और दिति का वंश। देव असुर का आरंभ काव्य। जब एक ही पिता से 2 विपरीत संतान जन्मी तब अमर और असुर की युद्ध की भूमि तनी। अदिति का पुत्र बना ज्योति, दिति का पुत्र छाया। जिसने प्रेम से देखी उसी ने माया पाई। देखो इस विभाजन को जो आज भी चलता है, कैसे सत्य और तम का संघर्ष पलता है। कथावाचक की शैली में कहानी प्रिय श्रोताओं, महर्षि कश्यप सृष्टि के विस्तार में आधारशिला बने। उनकी पत्नियों में अदिति और दिति का स्थान प्रमुख था, क्योंकि इन्होंने देव और असुर 2 विपरीत योनियों को जन्म दिया। अदिति धर्म और ईश्वर में विश्वास रखने वाली थी। उनसे उत्पन्न हुए आदित्य देवता स्वभाव से धार्मिक, सात्विक और तेजस्वी थे। वे स्वर्ग के अधिपति बने और सृष्टि में व्यवस्था, ऑर्डर बनाए रखने का कार्य करने लगे। इसके विपरीत दिति के पुत्र थे दैत्य, असुर। ये स्वभाव से अत्यधिक बलशाली, क्रोधी और भोग में लिप्त रहने वाले थे। उनका मन हमेशा देवताओं के राज्य पर कब्जा करने और अपनी शक्ति स्थापित करने पर रहता था। इन दैत्यों में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष प्रमुख थे, जिन्होंने तीनों लोकों में अत्याचार मचाया। दैत्य बार बार अपनी शक्ति बढ़ाते, देवताओं पर आक्रमण करते और उन्हें स्वर्ग से निकाल देते। जब जब दैत्यों का बल बढ़ा तब तब भगवान विष्णु को अवतार लेना पड़ा। इस प्रकार एक ही पिता की संतानों में गुणों, सत्व और तम के अंतर के कारण यह विभाजन हुआ, जिसने ब्रह्मांड में संघर्ष का एक स्थायी चक्र स्थापित कर दिया। इस संघर्ष के बिना धर्म का महत्व सिद्ध नहीं हो सकता था।
जिज्ञासा भरा वाक्य। जब असुरों का उत्पात बढ़ने लगा और पृथ्वी पर अधर्म फैल गया, तब सृष्टि के रक्षक भगवान विष्णु ने किस कारण से और किस रूप में एक महान समुद्र मंथन का आयोजन किया। अध्याय 14। शिव का महात्म्य और सृष्टि खंड का सार। काव्य कथाओं की गहराई में एक सत्य छिपा होता है कि हर कण में शिव है, जो सब कुछ संजोता है। ब्रह्मा ने रचा, विष्णु ने पाला, पर मूल तो एक था। शिव ही आदि हैं, शिव ही अंत है, उनका ही विवेक था। अब चलो पुनरावृत्ति की ओर, जहां ज्ञान मिलेगा और शिव शक्ति का अखंड स्वरूप हिलेगा। कथावाचक की शैली में कहानी। प्रिय श्रोताओं, अब हम सृष्टि खंड के इस भाग के मूल सार पर आते हैं। इन पिछले अध्यायों में हमने देखा कि ब्रह्मा जी ने कैसे तपस्या और शिव की कृपा से सृष्टि का जटिल ताना बाना बुना। ये खंड बार बार यही सिद्ध करता है कि परम सत्य केवल एक ही है, भगवान शिव। जब ब्रह्मा और विष्णु में अहंकार आया, तब शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर उनका भ्रम तोड़ा। जब ब्रह्मा का सृजन रुका, तब शिव ने उन्हें ज्ञान और मैथुनी सृष्टि का विधान देकर प्रेरित किया। जब कामदेव ने सृष्टि में अधर्म फैलाना चाहा, तब शिव ने उसे भस्म करके धर्म की रक्षा की। इस प्रकार ब्रह्मा केवल रचनाकार, बिल्डर हैं, लेकिन शिव उस रचना की शक्ति, एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस हैं। शिव ही प्रकृति और पुरुष को संतुलन देते हैं। सृष्टि खंड का ये भाग हमें बताता है कि जीवन के हर संघर्ष और हर रचना के मूल में शिव का संकल्प ही कार्य करता है। शिव महापुराण का उद्देश्य ही यह स्थापित करना है कि शिव ही आदि और अनादि हैं। वे ही परब्रह्म हैं, जिनके भीतर से ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और समस्त सृष्टि का प्राकट्य हुआ है। जिज्ञासा भरा वाक्य। अगर शिव ही परम सत्य हैं, तो फिर क्यों दक्ष प्रजापति को शिव से घोर वैर था, और उनका यह वैर कैसे देवताओं और असुरों के युद्ध से भी भयानक एक पारिवारिक विवाद का कारण बना। अध्याय 15। दक्ष शिव वैर का मूल कारण। काव्य। जब अभिमान होता है तो आंख पर पर्दा छाता है, तब रिश्तों का महत्व भी समझ नहीं आता है। दक्ष का अहंकार था कि वह सृष्टि का जनक है। उसने ठुकराया शिव को, जो महाकाल का क्षणिक है। उस वैर की कहानी अब शुरू होने वाली है, जो कथा सती के त्याग और प्रलय वाली है। कथावाचक की शैली में कहानी। प्रिय श्रोताओं, प्रजापति दक्ष सृष्टि के सबसे महत्वपूर्ण और कर्मठ प्रजापति थे। उन्हें ब्रह्मा जी से श्रेष्ठता और अधिकार प्राप्त हुआ था, परंतु यही अधिकार और अत्यधिक शक्ति उनके भीतर अहंकार को जन्म देने लगी। दक्ष का भगवान शिव से घोर वैर था, और इसका मूल कारण अहंकार और जीवन शैली का अंतर था। जीवन शैली का अंतर। दक्ष एक गृहस्थ और वैदिक नियमों के कड़े पालन करता थे। वे यज्ञ, कर्मकांड और निश्चित व्यवस्था में विश्वास रखते थे। शिव इसके विपरीत वैरागी, शमशान में रहने वाले, भस्म लगाने वाले और रूढ़ियों को तोड़ने वाले थे। दक्ष को शिव का यह मुक्त स्वभाव बिल्कुल पसंद नहीं था। अभिमान का अपमान। एक बार एक महान यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें सभी देवता और प्रजापति उपस्थित थे। जैसे ही शिव वहां आए, सभी ने उठकर उनका अभिवादन किया, परंतु दक्ष जानबूझकर खड़े नहीं हुए। दक्ष ने शिव को अपमानित करते हुए कहा कि वे अशुद्ध हैं और यज्ञ में बैठने के योग्य नहीं हैं। दक्ष ने शिव को यज्ञों का भाग, यज्ञ का हिस्सा न मिलने का शाप तक दे डाला। शिव ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और शांत भाव से वहां से शिव महापुराण, रुद्र संहिता, सृष्टि खंड, अध्याय 16। सती का यज्ञ स्थल जाने का आग्रह और शिव का विरोध। काव्य। जब प्रेम पुकारे तो राजपाट टूट जाता है, जब पिता का बुलावा हो तो मन डोल जाता है। था निमंत्रण नहीं, पर मन की एक व्याकुलता थी। शिव की आज्ञा के आगे सती की यह संकुलता थी। सुनो वो संवाद, जहां योग और मोह टकराते हैं, कैसे दाम्पत्य के धागे कर्तव्य को समझाते हैं। कथावाचक की शैली में कहानी। प्रिय श्रोताओं, प्रजापति दक्ष ने अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने जान सती ने जब अपनी बहनों और माता पिता के वाहनों को देखा, तो उनका मातृभाव और पारिवारिक स्नेह जाग उठा। सती को पता चला कि उनके पिता के घर महायज्ञ हो रहा है। उन्होंने तत्काल भगवान शिव के सामने जाकर विनम्रता से कहा, हे स्वामी, मेरे पिता के यहाँ महायज्ञ हो रहा है। मेरी बहनें, माता और सभी संबंधी वहां उपस्थित हैं। यद्यपि हमें निमंत्रण नहीं मिला है, फिर भी पुत्री को पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। मेरा हृदय व्याकुल है, कृपया मुझे वहां जाने की आज्ञा दें। भगवान शिव ने शांत किंतु गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे प्रिय, मैं तुम्हारे स्नेह को समझता हूं, पर तुम्हारे पिता दक्ष मुझसे घोर वैर रखते हैं।
उन्होंने जानबूझकर हमें अपमानित करने के लिए निमंत्रण नहीं भेजा है। यदि हम बिना बुलाए जाएंगे तो वहां हमारा और तुम्हारा घोर अपमान होगा। जहां अपमान होता है वहां मृत्यु के समान दुख होता है। ये ज्ञानियों का धर्म नहीं है। शिव ने सती को बहुत समझाया, पर सती का मन पितरी स्नेह और अहंकार के बीच द्वंद्व में फंस चुका था। जिज्ञासा भरा वाक्य जब शिव के समझाने पर भी सती नहीं मानी, तब उन्होंने शिव को मनाने के लिए अपने किस अद्भुत और भयंकर रूप का प्रदर्शन किया, जिसके दर्शन से स्वयं शिव भी विस्मित हो गए। अध्याय 17। सती का शक्ति प्रदर्शन और शिव की आज्ञा। काव्य। जब शक्ति दिखाती है अपना विराट रूप, तब काल भी झुकता है, मिट जाता है सारा कूप। दश महाविद्या ने जब घेरा था शिव को, तब पार्वती ने बताया अपने मूल को। ये कथा है उस स्वरूप की जो अखिल ब्रह्मांड को धारता है, जहां स्त्री का निर्णय हर बंधन को पार करता है। कथावाचक की शैली में कहानी। प्रिय श्रोताओं, शिव के तर्कों को सुनने के बाद भी सती का मन असंतोष से भरा था। वे चाहती थी कि उनके पिता का अज्ञान दूर हो और शिव को उनका उचित सम्मान मिले, परंतु शिव अपनी बात पर अटल थे। जब सती को लगा कि प्रेम से बात नहीं बनेगी, तो उन्होंने अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट करने का निश्चय किया। देखते ही देखते सती के शरीर से 10 दिशाओं में 10 महाशक्तियों का प्राकट्य हुआ। ये थी 10 महाविद्या: काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। इन 10 भयंकर और तेजोमय रूपों ने भगवान शिव को 10 दिशाओं से घेर लिया। सती ने उन्हें बताया कि वह केवल दक्ष की पुत्री नहीं है, बल्कि वे स्वयं आदि शक्ति हैं और शिव की परम शक्ति हैं। ये रूप ब्रह्मांड को रचता, पालता और संहार करता है। सती का यह विराट और भयानक रूप देखकर स्वयं योगीश्वर शिव भी क्षण भर के लिए विस्मित रह गए। उन्होंने ये जान लिया कि सती का संकल्प अटल है और उन्हें रोकना असंभव है। शिव ने शांत होकर सती से कहा, हे महाशक्ति, मैं तुम्हारी महिमा जानता हूं। यदि तुम अपने पिता के यज्ञ में जाने का दृढ़ संकल्प कर चुकी हो तो जाओ, परंतु यदि वहां तुम्हारा या मेरा अपमान हुआ तो उसका परिणाम अत्यंत भयंकर होगा। सती ने शिव को प्रणाम किया और अपने गणों के साथ पिता के यज्ञ स्थल की ओर प्रस्थान किया। जिज्ञासा भरा वाक्य। सती जब अपने पिता के यज्ञ स्थल पर पहुंची, तब वहां उनका स्वागत कैसे हुआ और किन किन लोगों ने उनका सम्मान किया और किन लोगों ने उनका अपमान। अध्याय 18। यज्ञ स्थल पर सती का अपमान और आत्मदाह। काव्य। जब अपमान की अग्नि हृदय को जलाने लगती है, तब सत्य की ज्वाला अपनी देह त्यागने लगती है। पिता का कठोर वचन जैसे तीर बनकर चुभ गया। सती ने क्रोध में अपनी काया को छोड़ दिया। सुनो वो क्षण जब शक्ति ने किया आत्मबलिदान और यज्ञ के धुएं में मिला कैलाश का विधान। कथावाचक की शैली में कहानी। प्रिय श्रोताओं, सती जैसे ही पिता दक्ष के यज्ञ स्थल पर पहुंची, वहां का वातावरण देखकर उनका हृदय विचलित हो गया। दक्ष ने यज्ञ में सभी देवी देवताओं को स्थान दिया था, पर शिव के लिए कोई भाग और कोई स्थान नहीं रखा था। वहां बैठी उनकी माता प्रसूति और बहनें सती को देखकर दुख से भर गईं, पर दक्ष के डर से वे खुलकर बात भी नहीं कर पाईं। जैसे ही दक्ष ने सती को देखा, उनके अहंकार और क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने भरे यज्ञ सभा में सती से कहा, हे पुत्री, तुम यहां क्यों आए हो? तुमने कुल की मर्यादा को भंग किया है। तुमने अमंगलकारी और वेशधारी शिव से विवाह करके हमें अपवित्र कर दिया है। तुम्हारे पति शमशान में रहने वाले भूतों के संगी हैं। उनका इस पवित्र यज्ञ में कोई स्थान नहीं है। सती ने अत्यंत धैर्य से पिता को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने शिव के परम ब्रह्म होने, उनके कल्याणकारी स्वरूप और उनके अनादि गुणों का बखान किया। किंतु दक्ष अपने अहंकार में अंधे हो चुके थे। उन्होंने शिव के लिए अपशब्दों की बौछार जारी रखी। सती यह घोर अपमान सहन न कर सकी। उन्हें लगा कि जिस शरीर ने अपने पिता के माध्यम से जन्म लिया और जिससे उनके पति शिव का अपमान हो रहा है, उस शरीर को धारण करना पाप है। सती ने तत्काल योगमाया से आसन लगाया। उन्होंने शिव का ध्यान किया और अपनी योग अग्नि से अपने शरीर को जला डाला। यज्ञस्थल पर चीख पुकार मच गई। सती ने अपने पति के अपमान के बदले में अपनी देह का बलिदान दे दिया। जिज्ञासा भरा वाक्य। सती के इस महाआत्मदाह की खबर जब कैलाश पहुंची, तब भगवान शिव ने किस प्रकार का प्रलयनकारी रूप धारण किया, जिसने समस्त सृष्टि को भयभीत कर दिया। अध्याय 19। शिव का क्रोध और वीरभद्र का प्राकट्य। काव्य। जब शांत समाधि टूटती है तो रुद्र जाग जाता है, तब तीसरा नेत्र खुलता है और महाकाल आता है। एक चीख, और उस चीख में सारा ब्रह्मांड समाया। कैलाश पर जन्मा था वीरभद्र की महाकाया। देखो उस संहार को जिसने धर्म को बचा लिया था, दक्ष के घमंड को जिसने पल में मिटा दिया था। कथावाचक की शैली में कहानी। प्रिय श्रोताओं, यज्ञ स्थल पर सती के आत्मदाह की खबर देवताओं और गणों द्वारा शीघ्र ही कैलाश पहुंची। सती की मृत्यु का समाचार सुनकर भगवान शिव की समाधि टूट गई। उनका वैरागी स्वरूप अब क्रोध की प्रचंड ज्वाला बन गया। शिव का क्रोध इतना विकराल था कि उससे सारी सृष्टि कांप उठी। शिव ने अपनी जटा को पकड़ा और उसे जोर से जमीन पर पटक दिया।
उस जटा से तुरंत ही दो भयंकर और विकराल आकृतियां उत्पन्न हुई। वीरभद्र, जो महाकाल का ही उग्र स्वरूप थे, काले रंग के, सहस्र भुजाओं वाले, जिनके नेत्रों से अग्नि निकल रही थी। महाकाली, जो रुद्र की शक्ति थी, भयंकर रूप, रक्त पीने वाली और संहारक। शिव ने वीरभद्र को आदेश दिया, हे वीरभद्र, तुम शीघ्र दक्ष के यज्ञ स्थल पर जाओ, उस यज्ञ को ध्वस्त कर दो और दक्ष के अहंकार को उसी क्षण समाप्त कर दो। वीरभद्र ने क्रोध से गर्जना की। अपने साथ शिव गणों की विशाल सेना लेकर वे आंधी की गति से दक्ष के यज्ञ स्थल की ओर चल पड़े। ये संहार की शुरुआत थी। वीरभद्र का उद्देश्य केवल यज्ञ को नष्ट करना नहीं था, बल्कि अहंकार और अधर्म के समस्त रूपों को मिटा देना था। जिज्ञासा भरा वाक्य वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ स्थल पर पहुंचकर कौन कौन से भयंकर कार्य किए और दक्ष सहित देवताओं का क्या भयानक हश्र हुआ, जिसने संसार के अधर्म को सदैव के लिए एक सबक सिखा दिया। अध्याय 20। यज्ञ का विध्वंस और दक्ष का संहार काव्य। अब न देव बचे थे, न बचा था कोई यज्ञ का पात्र, प्रलय ने पी लिया था अहंकार का हर गात्र। वीरभद्र ने जब खड्ग से काटा था दक्ष का मस्तक, तब सृष्टि ने जाना शिव ही है प्रलय का रक्षक। ये कथा है संहार की, जो पुनः सृजन का द्वार बना, जहां अधर्म का हर चिन्ह पल भर में नष्ट हुआ। कथावाचक की शैली में कहानी प्रिय श्रोताओं, यज्ञ स्थल पर अचानक वीरभद्र और शिव गणों के आगमन से अफरा तफरी मच गई। देवता, ऋषि और प्रजापति सभी भयभीत हो गए। वीरभद्र ने वहां पहुंचकर प्रलय मचा दिया। उन्होंने यज्ञ कुंड को अपने पैरों से रौंद डाला और अग्नि को बुझा दिया। यज्ञ की रक्षा कर रहे देवताओं और ऋषियों को बुरी तरह पीटा। अग्नि देवता के मुख पर वार हुआ, सूर्य के दांत तोड़ दिए गए और इंद्र को जमीन पर पटक दिया गया। दक्ष के साथ खड़े प्रजापति भृगु की दाढ़ी नोच ली गई, क्योंकि वे शिव के विरुद्ध अपशब्द कह रहे थे। अंत में वीरभद्र सीधे दक्ष प्रजापति के सामने पहुंचे। दक्ष ने डरकर भागने का प्रयास किया, परंतु वीरभद्र ने उन्हें पकड़ लिया। वीरभद्र ने एक ही झटके में अपनी खड्ग तलवार से दक्ष का मस्तक काट दिया। दक्ष का मस्तक धड़ से अलग होकर यज्ञ कुंड में गिर गया। इस महासंहार के बाद दक्ष का यज्ञ पूरी तरह विध्वंस हो गया। वीरभद्र ने शिव के आदेश को पूर्ण किया और दक्ष के अहंकार को नष्ट कर दिया। ये घटना ये सिद्ध करती है कि परम सत्य का अपमान करने वाला कोई भी प्राणी, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों न हो, दंडित होता है। जिज्ञासा भरा वाक्य। दक्ष का वध होने और यज्ञ के विध्वंस के बाद जब सभी देवता डर और पछतावे से भर गए, तब उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु के साथ मिलकर शिव को कैसे शांत किया और दक्ष को पुनः कैसे जीवन प्राप्त हुआ।